नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या वर्थ संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शंकरलाल गुर्जर, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चाकसू। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान की। आज हमारा जो लेसन रहेगा वो रहेगा जल संसाधन। जल संसाधन क्या है, हमारी पृथ्वी पर जल कितना उपयोगी है, हमारे भारत में जल संसाधन क्यों आवश्यक है, जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके साथ साथ जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। भारत में बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी है। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी है, हम उनके बारे में आज चर्चाएं करेंगे। जल की बात करें, जल प्रकृति का एक अनुपम देन है। जल है तो जीवन है। जल के बिना हम किसी भी प्रकार का कार्य करना असंभव है। अगर जल है तो कल है। इसके साथ साथ हम बात करें कि जल प्रबंधन, और इसके साथ साथ हम बात करें कि जल पूरे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है, कितना खारा पानी है, कितना मीठा पानी है, हम उसकी बात करें। मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर 29% स्थल है और 71% जल है। तो हमें पता लगा कि इस धरती पर जो जल है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे उपयोग में आने वाला जो जल है वो बहुत कम प्रतिशत में इस धरती पर उपलब्ध है। अब में हम बात करें कि पृथ्वी पर जो जल है, जल उसमें से गुणोत्तर प्रतिशत जो जल है, जो गुणोत्तर प्रतिशत जो जल है वो हिमानियों के द्वारा है। हिमानियों के रूप में है। जो गुणोत्तर प्रतिशत जो जल है वो हिमानियों के रूप में है। और इसके साथ साथ हम बात करें जो 30% जो जल है भूमिगत जल है। 30% जल किसमें है, भूमिगत जल है। और हम बात करें कि जो बचा हुआ है 1% जो जल है वो मनुष्य के उपयोग के लिए है। मनुष्य के उपयोग के जो जल है वो है 1%। अब इस 29 और इसमें जो 100% जल है उसमें हम बात करें तो 97% जो जल है वो महासागरों में है। महासागरों के रूप में है। और जो 3% जो जल है वो शुद्ध जल है। लेकिन इस 3% शुद्ध जल का भी मनुष्य के उपयोग के लिए 1% जल ही इस पृथ्वी पर विद्यमान है। तो देखिए, हम बात करें पृथ्वी जो जल है, गुणोत्तर प्रतिशत जो जल है वो बर्फ के रूप में है। बड़े बड़े हिम जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, उस बर्फ के रूप में हमारी धरती पर 69% जल है स्थिर है। 30% जो भूमिगत है, जो जमीन की जो नीचे जल है वो कितना प्रतिशत है, 30% जल हमारे पास इस धरती पर विद्यमान है। इसके साथ साथ बात करें 1% जो जल है वो मनुष्य के उपयोग के लिए यहां पर हमारी धरती पर विद्यमान है। और इसके साथ बात करें कि 100% जल में से 97% जल है वो महासागरों में जाकर आज मिल जाता है। नदियों के माध्यम से बरसात का जो पानी सारा वो 97% महासागरों में कौन सा पानी है, खारा पानी स्थित है।
और 3% शुद्ध जल है, उसमें से भी 1% मनुष्य के उपयोग के लिए हमारी धरती पर ये जल विद्यमान है। अब बात करें कि जो अब इस इतना कम जनसंख्या बहुत ज्यादा है पृथ्वी पर, जल की कमी बहुत कम है, पीने योग्य पानी बहुत कम है, तो इस जल का प्रबंध करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जल प्रबंध की हम बात करेंगे। अब जल का प्रबंध कैसे किया जाए। जल प्रबंध व्यर्थ बहते हुए जल का सदुपयोग करना ही व्यर्थ बहते हुए जल का सदुपयोग करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। तो जल प्रबंधन, ये क्वेश्चन बनता है इस लेसन से कि जल प्रबंधन किसे कहते हैं। तो व्यर्थ बहते हुए जल का सदुपयोग करना ही क्या कहलाता है, जल प्रबंधन कहलाता है। अब बात करें आगे कि जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, कि जो जल प्रबंधन है ये क्यों आवश्यक है हमारे लिए, इस धरती के मानव के लिए क्यों आवश्यक है। तो बढ़ती जनसंख्या व जल की मांग व अकाल सूखे, जब धरती पर अकाल पड़ जाता है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए उस जनसंख्या को पानी की उपलब्धता होने के कारण किए गए जल की प्रबंध हमें करना आवश्यक है। क्योंकि बार बार पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में बार बार अकाल पड़ जाते हैं, कई स्थानों पर बरसातें नहीं होती है, इसलिए जब जनसंख्या बढ़ रही है तो इन अकालों से और जनसंख्या की स्थिति निपटने के लिए हमें जल की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसलिए जल हमारे लिए आवश्यक है। तो जल प्रबंधन क्या है, जल प्रबंधन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। व्यर्थ बहते हुए जल का सदुपयोग करना, बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति करना, अकाल जैसी स्थिति से निपटना, यही क्या कहलाता है, जल प्रबंधन की आवश्यकता कहलाता है। अब बात करते हैं कि जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो जल प्रबंधन की बात करें तो जल प्रबंधन में जल के वितरण व विकास को सुव्यवस्थित ढंग से उपयोग में लाना क्या कहलाता है, जल प्रबंधन उसको कहलाता है। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम जल को सुव्यवस्थित करके उस सुव्यवस्थित जल को विकास के रूप में कार्य कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी बहुउद्देश्य योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो इस जल प्रबंधन को प्रबंध करके इस धरती पर जो मानव है हम उसका विकास कर सकते हैं। आगे हम बात करें इसी में कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं। अब बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो हम उनके बारे में बात करें। भाखड़ा नांगल परियोजना,
हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो भारत की जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनमें भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और बात करें दामोदर घाटी परियोजना। अब भाखड़ा नांगल देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, जैसे हम बात करें ये कोई नदी है और इस नदी पर अपन एक बांध बनाते हैं और इस नदी पर बांध बनाकर हम इस पर जैसे बिजली उत्पादन करें, जैसे बिजली उत्पादन करें, पर्यटक को बढ़ावा दें, मछली उत्पादन करें, तो इससे हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस नदी घाटी पर एक बांध बनाने से इस मानव का बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, तो ये क्या कहलाती है, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं कहलाती है, जिससे बिजली उत्पादन होता है, पर्यटक को बढ़ावा मिलता है, मछली उत्पादन होता है, इसके साथ साथ सिंचाई इससे की जाती है। तो बहुत सारे एक ऐसी योजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है वो क्या कहलाती है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। अब बात करेंगे अपन कि भारत की जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनमें बात करें तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, भाखड़ा की बात करें, जो भाखड़ा है वो भाखड़ा नांगल परियोजना भाखड़ा हरियाणा में है, एचपी हिमाचल प्रदेश में है और जो नांगल है वो पंजाब में है। तो भाखड़ा जो बांध बनाया गया है वो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है और जो नांगल बांध बनाया गया है वो पंजाब में बनाया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ये भारत की जो केंद्र सरकार है उसकी परियोजना है और इस परियोजना के माध्यम से 3 राज्यों को लाभान्वित किया जाता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। भाखड़ा नांगल परियोजना का जो प्रारंभ होता है वो 1948 में होता है। 1948 में इसका कार्य आरंभ होता है और 1963 में यह परियोजना पूर्ण होती है। 1948 में आरंभ और 1963 में इस योजना का पूर्ण होता है। अरे ये योजना जो बनाई जाती है वो भाखड़ा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, और जो नांगल बांध है वो पंजाब जिले के रोपड़ जिले में है। 2 जगह पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल जो बांध है वो पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। ये खड़े सीधे बांधों में, जो खड़े सीधे बांध होते हैं उसमें भारत का सबसे बड़ा बांध है। खड़े सीधे बांधों में भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है। अब बात करें, और भाखड़ा नांगल जो बांध जो बनाया गया है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। ये जो भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है ये सतलज नदी पर बनाया गया है और सतलज नदी
हमारे तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती हुई भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे चलकर पंजाब से आगे चलकर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब बात करेंगे दूसरी परियोजना के बारे में। दूसरी जो परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना। केंद्र सरकार की परियोजना है। ये पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड की संयुक्त परियोजना है। पश्चिम बंगाल और झारखंड को इसमें सिंचाई, विद्युत उत्पादन सारी इसमें दोनों को लाभ मिलते हैं। ये दामोदर नदी घाटी दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी पर स्थित है। इसका प्रारंभ 1948 से शुरू होती है और ये परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है। अब आगे बात करें, जो तीसरी परियोजना है हमारी हीराकुंड परियोजना। तीसरी जो परियोजना है केंद्र सरकार की वह हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना की बात करें तो इसमें उड़ीसा प्लस छत्तीसगढ़ इस परियोजना में शामिल है। दोनों की संयुक्त परियोजना है। इसमें बात करें, ये परियोजना जो नदी पर स्थित है वो है महानदी। महानदी पर ये परियोजना स्थित है और ये जो हीराकुंड परियोजना है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड परियोजना है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है। 4801 मीटर इसकी लंबाई है। और महानदी को, जो महानदी है उसे महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो ये हमारी भारत की प्रमुख परियोजनाएं थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रमुख परियोजनाएं बहुत ही कौन कौन सी है, तो हम बता सकते हैं हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, रिहिंद परियोजना, ये हमारी कुछ परियोजनाएं थी। अब बात करेंगे बहुउद्देश्य परियोजनाओं किसे कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं किसे कहते हैं, तो बहती हुई नदियों पर बहुउद्देश्य परियोजनाएं किसे कहते हैं? बहती हुई नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर बहती हुई नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर पेयजल, सिंचाई, पर्यटक, बिजली उत्पादन, बहती हुई नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर पेयजल, सिंचाई, पर्यटक, बिजली उत्पादन जैसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, उसे
उसे बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं, उसे बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था जल संसाधन, जल प्रबंधन से क्यों आवश्यक है, जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके साथ साथ भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं कि इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि किस भारतीय नेता ने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को भारत का आधुनिक मंदिर कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। आगे हम बात करेंगे, हमारा जो ये टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं कौन कौन सी है, इसके साथ साथ राजस्थान में जो परंपरागत तरीके से जल के संरक्षण करने के जो साधन है उनके बाद, जैसे नाली है, तालाब है, बेरी है, खड़ीन है, टाका है, हम इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चाएं करेंगे। नमस्कार।